तो हे गाइस, HTML सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडिटर्स के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एडिटर्स होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी चीज को एडिट करने जाते हो, चाहे से वो कोई फोटो हो या फिर कोई वीडियो हो या फिर कोई कोड हो, उन सभी को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर या फिर ऐप कहलाता है एडिटर। जैसे कि अगर आप किसी फोटो को एडिट कर रहे हो या फिर इमेज को एडिट कर रहे हो तो उसके लिए फोटो एडिटर एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर यूज में लिए जाते हैं। या फिर अगर आप वीडियोस को एडिट करना चाहते हो तो वीडियोस एडिटर्स होते हैं कई सारे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस। वैसे ही अगर आप अपने HTML का कोड लिखना चाहते हो तो उसके लिए भी एडिटर अवेलेबल है। तो आपको उस एडिटर को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कि उस एडिटर सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली जब आप किसी मोबाइल पर कोई सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे थे उसको कहते हैं अपन एप्लीकेशन, लेकिन वहीं जब आप किसी पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कोई सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम जिन एडिटर्स की बात करने वाले हैं उन एडिटर्स में चाहे से आप फिर किसी भी लैंग्वेज का आप उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ HTML का ही कोड लिख सकते हैं। हम उन्हीं एडिटर्स को यूज करेंगे जिनमें हमें सारे लैंग्वेजेस को लिखने का एक्सेस दिया हुआ है। हम सिर्फ उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज में लेने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनमें हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें हम अपने HTML का कोड लिख सकते हैं, तो आज की वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, अगर आप किसी एडिटर को यूज में लेना चाहते हैं HTML का कोड लिखने के लिए या फिर CSS या फिर जावास्क्रिप्ट का अगर आप कोड लिखना चाहते हो, उसके लिए एडिटर चाहिए, तो मार्केट में आपको बहुत सारे एडिटर्स मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जिनको आप इंस्टॉल करके अपने कोड को लिख सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी कई सारे एडिटर्स मिल जाते हैं जिसमें आप जा करके और ऑनलाइन आप कोडिंग कर लीजिए और आपको अपने स्टोरेज में सेव करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोड आप लिखोगे वो उस वेबसाइट के डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाएगा और जब भी आप चाहो अपने कोड को एडिट कर सकते हो और उसे बाद में फिर एक्सपोर्ट कर लीजिए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेनली 4 ही एडिटर्स की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और डेवलपर्स जो है वो इन्हीं जो एडिटर्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं किसी भी बिगिनर्स को या फिर जो भी एडवांस लेवल पर है। तो इन चारों में से सबसे पहले एडिटर की बारी आती है जो कि है नोटपैड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सिंपली आप नोटपैड यूज में लेते हो अपने पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, वो एक कोड एडिटर है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उस नोटपैड के अंदर एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ऐसा ही सुना, आप सिर्फ एक नोटपैड को यूज में लेते हुए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, HTML का कोड लिख सकते हो। उसके बाद में बारी आती है नोटपैड प्लस प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, नोटपैड अलग चीज है, नोटपैड प्लस प्लस अलग एडिटर है, ठीक है। नोटपैड के अंदर तो हमें ज्यादातर चीजें मैन्युअली ही करनी पड़ती है। नोटपैड प्लस प्लस में आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसकी वजह से आप थोड़े कोड को आसान तरीके से लिख सकते हैं। कुछ टैग्स को आपको समझने में आसानी होती है अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज में लेते हो। और एट द स्टार्टिंग पॉइंट मैं भी ज्यादातर बिगिनर्स को यही रिकमेंड करता हूं कि वो नोटपैड प्लस प्लस को ही यूज करें, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादातर रिकमेंडेशंस नहीं मिलती है। सारा काम आपको मैन्युअली करना पड़ता है और मैन्युअली आपको भी पता है कि अगर आप कोई काम मैन्युअली खुद से करेंगे तो वो काम आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। फिर चाहे से बाद में आप उस काम को ऑटोमेशन पे लगा दीजिए, लेकिन एट द फर्स्ट स्टेज आपको अपना जो भी काम है उसको मैन्युअली ही करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अब नोटपैड प्लस प्लस के बाद में बारी आती है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की, जो कि मैं ज्यादातर रिकमेंड करता नहीं हूं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट एक एडिटर है, आप इसको भी यूज में ले सकते हो। बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो सबलाइन टेक्स्ट को यूज में लेते हैं किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट एडिटर है वो है VS कोड, जो कि है 4th नंबर का एडिटर। VS कोड एक ऐसा वेब एडिटर है जिसके अंदर आप किसी भी टाइप का लैंग्वेज का कोड आसानी से लिख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसकी मदद से आप 10 मिनट का काम जो होता है वो 2 से 3 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हो। मान लीजिए आपने नोटपैड के अंदर कोई कोड लिखा और उस कोड को लिखने में आपको 10 मिनट का टाइम लगा, उसी कोड को अगर आप VS कोड के थ्रू लिखेंगे तो आपको उस कोड को लिखने में 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगेगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। और इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर HTML की जो पूरी सीरीज है इसके अंदर हम VS कोड को ही यूज में लेने वाले हैं
और अगर आप इसे यूज में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा, और इसके अंदर भी बहुत सी कुछ सेटिंग्स आती है, उनको करना होगा ताकि आप जल्द से जल्दी और आसानी से अपने कोड को लिख सके। अब बात आती है नोटपैड प्लस प्लस की, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स मेरे इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, और सीधी सी बात है अगर HTML आप सीख रहे हो तो आप वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बिगिनर्स हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस को ही स्टार्टिंग में यूज कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करना है और नोटपैड प्लस प्लस को कैसे यूज करें, किस तरीके से कोड लिखें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे आए हो, इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप HTML सीख रहे हो, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर आपको आगे वीडियोस मिल जाएंगी। हमारी जो प्लेलिस्ट है HTML की, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर आई बटन में है। सिंपली वहां जाकर के आप आगे की जो वीडियोस हैं, इस वीडियो से आगे की जो वीडियोस हैं, आप उनको देखना स्टार्ट कीजिए। आपको सारी की सारी डिटेल्स उन वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। अब ये 3 से 4 जो मैंने आपको एडिटर्स बताए हैं, उन सबको बता देने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात है कि हम सिर्फ VS कोड में ही करें या फिर ओनली नोटपैड प्लस प्लस में ही करें। अगर नोटपैड जो नॉर्मल नोटपैड आता है उसके अंदर ही वेबसाइट क्रिएट हो सकती है, तो हम सिर्फ उसी के अंदर ही कोडिंग क्यों नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे एट द बिगिनर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, तो मैं आपके इन डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो नोटपैड एप्लीकेशन है आप उसमें भी सारा कोड लिख सकते हो, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन बात यह है कि आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अभी तो आपने मान लो छोटी मोटी अगर आप वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको कुछ ही लाइंस का कोड लिखना है, तो उसके लिए आप नोटपैड प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद सोचिए बहुत लंबा चौड़ा आप कोड लिखोगे, बहुत बड़ा कोड लिखोगे, उस कंडीशन में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि आपके कोड के अंदर आपने कौन सी चीज कहाँ लिखी है, क्योंकि सब कुछ तो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहने वाला है, और उस कंडीशन में आपको कहाँ आप ढूंढते फिरोगे, तो बहुत समय आपका नोटपैड के अंदर लग जाता है। इसीलिए एक अच्छा खासा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होना जरूरी है किसी भी एडिटर के अंदर, और इसीलिए इससे थोड़ा सा एक फीचर एक्स्ट्रा लेकर के मैं आपको रिकमेंड करता हूं नोटपैड प्लस प्लस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कह सकते हो कि नोटपैड का अपग्रेडेड वर्जन नोटपैड प्लस प्लस है, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दिया जाता है। अगर आप वहां पर एक लंबा चौड़ा कोड लिखते भी हो तो आप वहां पर आसानी से अपने कोड को फाइंड कर सकते हैं, और वहां पर आप अच्छे से अपने ये जो वेबसाइट है उनको क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, या फिर कोई भी जो डेवलपर है वो ये जो सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन वो खुद ही नोटपैड प्लस प्लस वाले सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करता। इसका कारण ये है कि नोटपैड प्लस प्लस से भी ज्यादा आगे के फीचर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सबलाइन टेक्स्ट नाम के एडिटर के अंदर। वहां पर आपको इससे ज्यादा कुछ ऑटोमेशन, बस थोड़ा सा जो फीचर्स हैं वो आपको ऑटोमेटेड मिल जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर डेवलपर्स जो है वो सबलाइन टेक्स्ट को यूज में लेना पसंद करते हैं, या फिर किसी को भी अगर वो एडिटर रिकमेंड कर रहे हैं तो वो सबलाइन टेक्स्ट को ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो सबसे ज्यादा हाईली एडवांस्ड ऑटोमेशन के अंदर पॉपुलर है वो है VS कोड, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो मिलता ही है, साथ ही में कुछ ऐसे एक्सटेंशंस आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको वहां पर मिल जाते हैं कि आपको कोई भी काम मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना दिमाग लगा करके वहां पर लॉजिक्स लिखना आना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक लिखिए, उससे रिलेटेड कोड्स आपको सजेशंस में मिल जाते हैं, आप सजेशन को यूज में लेकर के कोड्स लिख सकते हैं। तो आपको इन सब में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। HTML का कोड वही रहने वाला है जो मैं आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में सिखाऊंगा, बस एडिटर्स आप अलग अलग यूज में ले सकते हो। अब वही बात हो गई, एडिटर तो चाहे कोई सा भी हो, कोड मायने रखता है। अगर आपका कोड सही लिखा है आपने, तो आप चाहे कोई भी एडिटर यूज में ले लीजिए, कोड आपका अच्छे से काम करने वाला है। और अभी ये जो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स आपको VS कोड में मिल जाते हैं, ये आप खुद लाइव देखेंगे आगे की तरफ। अभी आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज में लीजिएगा, जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस यूज में ले लेते हो, उसके बाद में जैसे आप VS कोड में जाओगे ना, तो आप खुद ये चीज रियलाइज करोगे कि हाँ भाई, VS कोड के अंदर आधे से ज्यादा चीजें जो है वो बहुत सारे ऑटोमेशन पे अवेलेबल है, मतलब ऑटोमेटिक ही सारा काम वहां पर आपको मिल जाता है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से एडिटर्स जो है मार्केट में अवेलेबल है जिनको आप यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।